हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विद सरस्वती फ्यूचर क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं यूट्यूब चैनल पर हेलो एल्केनों के आयुपेशी नामकरण। तो आयुपेशी नामकरण क्या है, इनको कैसे बनाएंगे, इससे आपको बहुत दिक्कत आती होगी। चलो आज हम शुरुआत करते हैं एक सिंपल तरीके से। आज की वीडियो को देखने के बाद आपको कभी नहीं आयुपेशी नाम को बनाने में कठिनाई आएगी। चलो शुरुआत करते हैं। तो क्या है हेलो एल्केनों के आयुपेशी नाम। तो एल्किल हैलाइड का आयुपेशी नाम क्या होता है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करेंगे कि आयुपेशी नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन ऑफ, पी से होता है प्योर एंड, ए से होता है अप्लाइड, सी से होता है केमिस्ट्री। तो क्या है आई से लिखेंगे इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन ऑफ, पी से होता है प्योर एंड, ए से होता है अप्लाइड, सी से होता है केमिस्ट्री। हिंदी में बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध का संघ अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध का संघ अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन ऑफ, पी से प्योर एंड, ए से होता है अप्लाइड, सी से होता है केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, यूनियन ऑफ, प्योर एंड, अप्लाइड, केमिस्ट्री। तो इनका हम करेंगे नामकरण। तो नामकरण के लिए तो यहाँ पर हमारा एक सूत्र होता है। तो वो सूत्र क्या होता है, सूत्र को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सूत्र हमारा होगा हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का आयुपेशी नाम लिखने के लिए वो होगा हमारा हेलो प्लस एल्क प्लस के एन या इन। तो यहाँ पर जो हेलो आया है, तो हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हेलो का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। एल्क माने होता है नंबर ऑफ कार्बन, एन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एन माने क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसका हेलो एल्केनो का आयुपेशी नाम लिखने का एक सूत्र होता है। तो हेलो मतलब होता है हाइड्रोजन। यदि आपके लिए कोई कंपाउंड दे दिया जाए, कहा जाए कि इसका आप आयुपेशी नाम बनाओ, तो कैसे नाम बनाएंगे। तो हमारा सूत्र कह रहा है कि सबसे पहले आप दिए गए कंपाउंड में हेलो को छांटिए, हाइड्रोजन को छांटिए, कितने कंपाउंड में हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन है। फिर कह रहा है कि एल्क माने नंबर ऑफ कार्बन, फिर आप कार्बनों की संख्या गिनिए उस यौगिक में। फिर कह रहा है कि एन मतलब सिंगल बॉन्ड, अगर इन आए तो डबल बॉन्ड, आयन आए तो ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। तो अब इसके लिए यहाँ पर हाइलो मतलब हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हमारे क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जो हाइड्रोजन होता है इसको आयक से प्रदर्शित करेंगे। तो हाइड्रोजन जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, AFCl Br I। ये हमारे क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। आयक्स क्या है, हाइड्रोजन या हाइलाइड, हाइड्रोजन या हाइलाइड। तो हाइड्रोजन कौन से हैं, ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो 17वें वर्ग के तत्व होते हैं। जैसे आयक से क्या हो गया, फ्लोरो, CCl से क्या हो गया, क्लोरो, Br से क्या हो गया, ब्रोमो, I से क्या हो गया, आयोडो। हाइड्रोजन कौन से हो गए, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। अब हम जैसे इस वाले कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो क्या है, तो हमारा सूत्र कह रहा है कि सबसे पहले आप हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को लिखिए। तो यहाँ पर देखो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर इस कंपाउंड में कौन सा, Cl है। तो यहाँ पर Cl कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो Cl के लिए क्या लिखा है, क्लोरो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोरो, और क्या है प्लस के चिन्ह लगा दिया। अब सूत्र कह रहा है एल्क माने नंबर ऑफ कार्बन, इसमें गिनिए। तो कार्बन हमारा कौन सा, एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए हमको क्या काम करना चाहिए, सबसे पहले
कार्बनों की संख्या को आनी चाहिए, जिसे रूट नेम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम कार्बनों की संख्या को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बनों की संख्या को, जिसे बोलेंगे रूट नेम। क्या बोलेंगे? रूट नेम बोलेंगे, या हम इसको क्या लिखेंगे? कार्बनों की संख्या लिखेंगे। जैसे कार्बन 1 होता है, इसके लिए इसे मेथ लिखते हैं। कार्बन 2 होता है, इसके लिए एथ लिखते हैं। कार्बन अगर 3 होता है, इसके लिए प्रोब लिखते हैं। कार्बन 4 होता है, इसके लिए ब्यूट लिखते हैं। कार्बन 5 होता है, 5 के लिए पेंट लिखेंगे। और कार्बन 6 यदि हो तो उसके लिए हेक्स लिखेंगे। कार्बन 7 हो उसके लिए हेप्ट बोलेंगे, और 8 के लिए ओक्ट बोलेंगे। अगर 9 हो तो उसे लोन बोलेंगे। अगर 10 कार्बन हो तो उसे डेक बोलेंगे। तो ये क्या है? हमारे कार्बनों की संख्या है। क्या है? एल्क है। एल्क, एल के एल्क। एल्क मतलब क्या है? कार्बनों की संख्या है। कार्बनों की संख्या है एल्क। तो यहाँ पर देखो, अब कह रहा है कि एल्क, आप देखिए तो एल्क हमारा क्या है? कार्बन 1 है। तो कार्बन 1 के लिए यहाँ पर एल्क में क्या लिखा है? मेथ लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मेथ प्लस, अब क्या है इसमें सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका नाम क्लोरो मेथेन। इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा? क्लोरो मेथेन होगा। क्यों होगा क्लोरो मेथेन? क्योंकि सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन देखेंगे इसमें, तो हाइड्रोजन हमारा Cl है। Cl के लिए क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो प्लस के कार्बन 1 के लिए हम मेथ लिखते हैं, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए ए लिख देंगे। तो क्या नाम हुआ? क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार से हम इस वाले यौगिक का नाम लिखेंगे। तो इस वाले यौगिक का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करेंगे? कार्बनों की संख्या देखेंगे कि कितनी कार्बन की संख्या है। अब सबसे पहले क्या है कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, आप देखो तो हाइड्रोजन हमारा कौन सा है? क्लोरीन है, Cl है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्लोरो। Cl के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो प्लस के। अब हम कह रहा है कि एल्क मतलब कार्बनों की आप संख्या गिनिए कितनी है। तो कार्बन यहाँ पर देखो कितने हैं? 1 और 2। 2 कार्बन के लिए वहां पर क्या लिखा है? एथ लिखा है एल्क में। तो क्या लिखेंगे? एथ प्लस के। अब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो एथेन। क्लोरो एथेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अब इस वाले कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो सूत्र हमारा कह रहा है कि सबसे पहले आप दिए गए कंपाउंड में हाइड्रोजन देखिए कहाँ पर है। तो हाइड्रोजन हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब क्या है? एक माने कार्बन आप गिनिए कितने हैं? तो कार्बन कितने? 1 2 3 4 कार्बन है। फिर कह रहा है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो आप क्या लगाइए? एन लगाइए। तो यहाँ पर क्या है? 1 नंबर पे क्लोरो है, तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। अब क्या है? कार्बन कितने? 4, मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो 4 के लिए यहाँ पर क्या लिखा है? ब्यूट प्लस की क्या लिखेंगे? ब्यूट प्लस की क्या है? एन। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नाम इस कंपाउंड क्या होगा? 1 क्लोरो ब्यूटेन होगा। अब इसी प्रकार से इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले कह रहा है कि आप हाइड्रोजन देखिए 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे आप कार्बन गिनिए, तीसरे नंबर पे आप क्या गिनिए? सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन देखें क्या है? तो हाइड्रोजन हमारा क्या है? आईएफ है। तो आईएफ के लिए क्या लिखा है? यहाँ पर फ्लोरो लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फ्लोरो, आईएफ एल यू आर, फ्लोरो प्लस के। अब क्या है? एल्क माने कार्बनों की संख्या देखेंगे। तो कार्बन यहाँ पर देखेंगे कितने? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखा है? पेंट प्लस के, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है तो एन लिख देंगे। अब एक बात और याद रखें, यदि किसी दिए गए कंपाउंड में अगर 2 से अधिक कार्बन परमाणु आए तो हम उस हाइड्रोजन परमाणु का स्थान को लिख लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु हमारा कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु क्या है हमारा आयफ है, फ्लोरो है, तो फ्लोरो 1 नंबर से जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वन, तो क्या हो जाएगा हमारा वन फ्लोरो पेंटेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम अगला कंपाउंड लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे CH3 CH2 CH Cl CH3, हमको इस वाले कंपाउंड का नाम लिखना है। तो कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा हाइड्रोजन परमाणु कहाँ पर है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु हमारा यहाँ पर है, तो हम कार्बन परमाणु की काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से हमको हाइड्रोजन परमाणु पास में पड़ता है। अगर हम यहाँ से कार्बन की काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 नंबर पर हाइड्रोजन पड़ रहा है, अगर यहाँ से कर रहे हैं तो 2 नंबर पे पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4, तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे 2 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो प्लस के कार्बन कितने हैं 4 हैं, 4 कार्बन के लिए यहाँ पर क्या लिखा है ब्यूट लिखा है, तो क्या लिखेंगे ब्यूट प्लस के क्या है सूत्र में एन है, तो इक्वल टू हमारा नाम इसका क्या हो जाएगा इस वाले कंपाउंड का 2 क्लोरो ब्यूटेन इस वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगला हम कंपाउंड ले रहे हैं CH3 CH C2H5 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब हमको इसका नामकरण करना है इस वाले कंपाउंड का, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3, अगर हम सीधे जा रहे हैं तो हमको 4 कार्बन मिल रहे हैं, अगर हम नीचे के लिए आ रहे हैं तो हमको कितने कार्बन मिल रहे हैं 5, 1 2 3 और 2 कार्बन यहाँ पर है तो कितने हो जाएंगे 5 कार्बन हो जाएंगे। अब हम क्या काम करेंगे, हम हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति को लिखेंगे, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने नंबर पे 1 नंबर पे, तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो प्लस, अब क्या है 3 नंबर पर मेथिल है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मेथिल प्लस के क्या है कारण कितने मेथ 1 प्रोप और 5 के लिए पेंट, ब्यूट और पेंट, 5 कार्बन के लिए क्या लिखा है पेंट, तो क्या लिखेंगे पेंट प्लस के ए, तो इक्वल इसका क्या नाम आएगा 1 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा 1 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब हम 8वां का IUPAC नाम लिखेंगे, तो 8वें का IUPAC नाम कंपाउंड का क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं CH3 CH Cl CH2 CH CH3 CH3। अब हम इस वाले कंपाउंड का IUPAC नाम करेंगे, तो IUPAC नामकरण किधर से करेंगे, जिधर से हम हाइड्रोजन कार्बन परमाणु की काउंट किधर से करेंगे, जिधर से हमको हाइड्रोजन परमाणु पास में पड़ता है, तो अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो 2 नंबर पे हाइड्रोजन परमाणु पड़ रहा है, अगर हम इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे पड़ रहा है, तो इधर से कम पड़ रहा है, इधर से कैसा पड़ रहा है ज़्यादा पड़ रहा है। मान लिया हम स्कूल को जाते हैं तो हम वही रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से हमको स्कूल हमारा कॉलेज कैसे पढ़े पास में पढ़े उसी रास्ते से जाएंगे। अगर निकम्मापन आपके पास है तो आप क्या काम करोगे, फेर खा करके जाओगे। तो इसीलिए क्या काम करना है हमको हाइड्रोजन परमाणु की काउंटिंग किधर से करनी है, जिधर से हमको हाइड्रोजन परमाणु पास में पड़ता है उधर से। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, अगर हम सीधे जा रहे हैं तब भी हमको 5 कार्बन मिल रहे हैं, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तब भी 5 कार्बन मिल रहे हैं, तो हम सीधे क्यों ना जाएं, तो 5 कार्बन। अब क्या काम करना है, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन आप लिखिए, तो हाइड्रोजन हमारा कौन सा Cl है, तो Cl के लिए क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 नंबर पे हमारा क्या है Cl है, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। अब क्या है 4 नंबर पे हमारा क्या छूट रहा है, मेथिल समूह छूट रहा है, तो यहाँ पर लिखिए कामा 4 मेथिल
कार्बन कितने 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट और प्लस के कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आया सिंगल, तो सिंगल के लिए हम क्या लिखेंगे एन लिखेंगे। तो इस वाले कंपाउंड का हमारा क्या नाम होगा 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन। अब इसी प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे जैसे CH3 CH2 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 CH CH3 और एक यहाँ पर हलोजन चलो जोड़ दो CH3 के समूह CH3 और यहाँ पर जोड़ दो Br जोड़ दो हलोजन को, अब की Br जोड़ दो। चलो अब हमको इस वाले कंपाउंड का नामकरण करना है, तो कैसे करेंगे हम ये देखेंगे इसमें हाइड्रोजन जो परमाणु है वो कहाँ पर है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु है, तब इसकी काउंटिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, अगर ऐसे जा रहे हैं तो 5 कार्बन मिल रहे हैं तो सीधे जाएंगे 5 और 6। अब हमको क्या काम करना है, जो चीज छोटी होती है उसको क्या काम करेंगे, पहले क्या लिखेंगे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे क्या है ब्रोमो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्रोमो और क्या है 4 नंबर पे क्या छूट रहा है 4 मेथिल, कितने कार्बन है 6 कार्बन के लिए क्या लिखा है हेक्स लिखा है, तो अब क्या लिखेंगे हेक्स और प्लस के सिंगल बॉन्ड आया क्या लिखेंगे हेक्सेन। अब इसी प्रकार से हम अगले कंपाउंड का नामकरण करेंगे। 10वां हमारा कंपाउंड हो जाएगा जैसे CH3 CS CH2 CH3 CS CH2 आए, इसका नामकरण चलो करते हैं। तो इसका नामकरण क्या होगा, इसमें हम कार्बन परमाणु की काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमको हाइड्रोजन परमाणु पास पड़ रहा है। अगर हम इधर से कर रहे हैं तो कितने नंबर पड़ रहा है 4 नंबर पड़ रहा है, अगर हम इधर से करते हैं तो 5 नंबर पे हाइड्रोजन परमाणु पड़ रहा है, अगर हम इधर से करते हैं तो कितने नंबर पे 1 नंबर पड़ रहा है। तो करेंगे 1 2 3, अगर सीधी जा रहे हैं तो 4 मिल रहे हैं, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं 5। तो हमको कार्बन परमाणु की काउंटिंग ऐसी करनी है जिधर से हमको हाइड्रोजन परमाणु पास में पड़े और ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड में हमको कार्बन मिले। तो यहाँ पर हम इधर से कर रहे हैं तो क्या होगा, जो 1 नंबर पर क्या छूट रहा है फ्लोरो, तो क्या लिखेंगे 1 फ्लोरो और क्या है 3 नंबर पर क्या है 3 मेथिल, 3 नंबर पर क्या छूट रहा है मेथिल छूट रहा है, कितने कार्बन 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट और प्लस क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल लिखेंगे। तो यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल है, इसका आईपीएसी नाम अब करते हैं 1 2 3, तो 3 कार्बन है, तो क्या है 1 नंबर क्या है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो, कितने कार्बन है 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखा है प्रो, तो क्या लिखेंगे प्लस के प्रो और प्लस के एन इक्वल टू क्या 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसी प्रकार से हम 11वां एग्जाम्पल देख रहे हैं जैसे CH3 CH CHI CH2 CH3, इसको हमको नाम लिखना है। तो कैसे नाम लिखना है, सबसे पहले हमें देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु हमारा कहाँ पर है, कितने नंबर पे है 1 2 नंबर पे हाइड्रोजन परमाणु है, तो क्या है 2 नंबर पे हाइड्रोजन परमाणु उसको पहले लिखेंगे, तो क्या होगा 2 आयोडो प्लस के कार्बन कितने 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखा है ब्यूट लिखा है, यहाँ पर ब्यूट लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है तो ए लिख देंगे। तो इसका क्या नाम हो जाएगा 2 आयोडो ब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2 आयोडो ब्यूटेन होगा। इसी प्रकार से आप क्या काम करना है, इसका सभी का स्क्रीनशॉट ले लो, आगे आपको और कराएंगे इनके आईयूपीएसी नाम, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम क्या काम करेंगे, अगले इनके नामकरण करेंगे।
तो यहाँ पर इस ए वाला कंपाउंड लिया है। अब इसका हम नामकरण करेंगे, तो इसका नामकरण क्या है, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोजन कहाँ पर है। तो हाइड्रोजन हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें इसके साथ साथ डबल बॉन्ड भी आ गया है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, हाइड्रोजन की अपेक्षा डबल बॉन्ड की जो वरीयता होती है वो ज़्यादा होती है। तो अब की हम कार्बन परमाणुओं की काउंटिंग जिधर से हाइड्रोजन परमाणु पास में पड़ रहा है उधर से नहीं करेंगे, अब की हम किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है उधर से करेंगे। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5। तो अब हमारा सूत्र कह रहा है कि सबसे पहले आप हाइड्रो देखिए कंपाउंड में, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे किसी से मतलब नहीं है, उसको बाद मतलब है। तो सबसे पहले हमको मतलब किससे कि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन से मतलब है। तो हाइड्रोजन हमारे कितने 5 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे 5 क्लोरो प्लस क्या कह रहा है, आप ए लिखवाएं कार्बन परमाणु की संख्या दी कितनी है, तो 5 कार्बन परमाणु है। तो क्या लिखेंगे पेंट प्लस के, अब क्या है 2 नंबर में हमारा क्या है 2, ए नहीं यहाँ पर होगा इन। क्यों इन होगा, क्योंकि यहाँ पर अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। अब कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, वो क्या है डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, ए ई लिखेंगे, ई एन ई ई। अब करेंगे इसका नामकरण, तो क्या होगा डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे प्लस के ई लिखेंगे। अब क्या इसका नाम होगा 5 क्लोरो पेंट 2 इन। इसका जो हमारा नाम बनेगा इस वाले कंपाउंड का 5 क्लोरो पेंट 2 इन। अब इस वाले कार्बन परमाणु काउंटिंग करेंगे, तो किधर से कार्बन परमाणु काउंटिंग करें, जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ देखो 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, और यहाँ पर देखो एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है और एक ही नंबर पर हाइड्रोजन परमाणु पड़ रहा है। तो क्या काम करेंगे, यहाँ से कार्बन परमाणु काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। तो क्या है 1 नंबर पे ब्रोमो है, तो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो प्लस के कार्बन कितने हैं 4 के लिए क्या यहाँ पे लिखा है ब्यूट, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूट प्लस के। अब क्या 2 नंबर पे इन है, 1 नंबर पे, तो क्या है 1 प्लस के 1 क्या है इन है। तो इसका क्या नाम होगा 1 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। इस वाले कंपाउंड का नाम होगा 1 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। अब हमको इस वाले कंपाउंड का नामकरण करना है, तो इस वाले कंपाउंड का नामकरण क्या होगा, इसमें हम करेंगे नामकरण, तो किधर से कार्बन परमाणु की काउंटिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, सिंगल मतलब डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन परमाणु में डबल बॉन्ड की वरीयता अधिक होती है, तब हम कार्बन परमाणु की काउंटिंग डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4 कार्बन आए हैं। अब क्या काम करेंगे, 3 नंबर क्या है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हमारा है, तो कौन सा हाइड्रोजन है शेयर वाला है, क्लोरो है, तो लिखेंगे 3 क्लोरो प्लस के कार्बन है 4 कार्बन के लिए हमारा रूट नेम में एल में कार्बन परमाणु की संख्या में क्या लिखा है ब्यूट लिखा है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे। प्लस की क्या है 1 नंबर पे क्या है 1 नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो ई लिखेंगे। तो इजुकल टू इस वाले कंपाउंड का नाम हमारा हो जाएगा 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन। क्या नाम होगा 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन, इस वाले कंपाउंड का नाम होगा। अब हम ए वाले कंपाउंड का नामकरण करेंगे, तो करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो अब ये देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु कितने नंबर पे है, तो हाइड्रोजन परमाणु हमारा 5वें नंबर पे है, तो क्या आप लिखेंगे 5 क्लोरो प्लस की क्या कह रहा है एल माने कार्बन परमाणु की संख्या आपकी कितनी है 6 है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे हेक्स लिखेंगे। प्लस की क्या है, अब क्या है यहाँ पर इन है मतलब डबल बॉन्ड इस वाले कंपाउंड में आया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ई लिखेंगे। अब इन हमारी कितने नंबर पे डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे 2 इन
तो क्या नाम इसका हो जाएगा 5 क्लोरो हेक्स 2 ईन, इसका नाम हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगले कंपाउंड का हम नामकरण करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यहाँ से पास में पड़ रहा है, तो कार्बन परमाणु की काउंटिंग यहाँ से करेंगे। जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है तो यहाँ से करेंगे। तो क्या है 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर क्या है 4 नंबर पे ब्रोमो है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 ब्रोमो प्लस के। अब क्या हमारे एल कितने हैं 6, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे हेक्स प्लस के। क्या है 1 नंबर पे ईन है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका नाम 4 ब्रोमो हेक्स 1 ईन, इस वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा। चलो एक और कर रहे हैं कंपाउंड का नामकरण। यहाँ पर दूसरा कंपाउंड लिख रहे हैं 17 नंबर CH3 CS Br CH2 CS Cl और CH3, इस वाले का नामकरण कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें सोच रहे होंगे इसमें तो हेलोजन 2 आ गए, तो 2 आ गए हैं। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, अब हम जाएंगे अल्फाबेटिकल क्रम में। तो अल्फाबेटिकल क्रम में जो अक्षर पहले आता है तो कार्बन परमाणु की काउंटिंग हम उधर से ही करेंगे जिधर से अल्फाबेटिक क्रम में जो अक्षर पहले आ रहा है हेलोजन परमाणु में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Br है, B है, ब्रोमो किससे आ रहा है B से आ रहा है, और क्लोरो किससे आ रहा है C से आ रहा है। तो अल्फाबेटिकल क्रम में जाएंगे तो उसमें क्या है सबसे पहले B आता है और C आता है, तो क्या आएगा सबसे पहले B आएगा। तो हम कार्बन परमाणु की काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से B पहले आ रहा है, ब्रोमीन यहाँ से ब्रोमीन की तरफ से करेंगे, जिधर से ब्रोमीन हमारी B जो है कैसे पड़े पास में पड़े उधर से करेंगे। तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो क्या है सबसे पहले हम हाइड्रोजन देखेंगे, तो हाइड्रोजन कौन से हैं 2 ब्रोमो, तो यहाँ पर क्या 2 नंबर पे ब्रोमो है। अब सोच रहे होंगे यहाँ पर ब्रोमो पहले क्यों लिख लिया, क्योंकि अल्फाबेटिकल क्रम में सबसे पहले Br आता है, तो यहाँ पर B आता है तो हम B सबसे पहले लिखेंगे। तो 2 ब्रोमो और क्या है 4 नंबर पे क्या है 4 क्लोरो, कार्बन कितने 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया है तो क्या लिखेंगे एन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट 10, इस वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से 18वां कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे CH3 CH2 CS Br CH2 CH Cl CH3, इस वाले कंपाउंड का नामकरण करेंगे। तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, जिधर से हाइड्रोजन परमाणु पास में पड़े, तो इधर से देखो हाइड्रोजन मतलब B वाला, क्योंकि B पहले पड़ रही है और C क्या पड़ रहा है बाद में आ रहा है। तो कितना B कितना, इधर से B कितने नंबर पड़ रही है 1 2 3 नंबर पड़ रही है, इधर भी 1 2 3 और 4 नंबर पड़ रही है। तो हम कार्बन परमाणु की काउंट किधर से करेंगे, जिधर से कम पर पड़ता हो। तो यहाँ पर 3 नंबर पे हमको ब्रोमो मिल रहा है, और 4 5 और 6 5 नंबर क्या मिल रहा है Cl मिल रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो कितने 5 क्लोरो कितने कार्बन है हेक्सेन, क्या नाम इस कंपाउंड का हो जाएगा 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन। तो इसके सभी क्या हो गए IUPAC नाम। तो मैं अब आशा करता हूं आप सब लोगों के लिए IUPAC नाम समझ में आएंगे होंगे। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही हमारे मज़ेदार नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।